बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पीडीएम की नींदें हराम कर दी। इमरान खान के नए सरप्राइज ने पीडीएम के परिंदे उड़ाने शुरू कर दिए। अभी पीडीएम की जमातें इमरान खान के इस बाउंसर से संभलने नहीं पाई थी कि इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापस जाकर शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जितना मर्जी जोर लगा ले, बोरियों के मुंह खोल दे, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर ले, अपने माजी के सहूलतकारों को ढूंढ लाए, लेकिन वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते। उन्होंने इमरान खान ने आज कहा है कि वो पीडीएम को इतना मजबूर कर देंगे कि वो खुद ब खुद अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएंगे। हालात ऐसे आ जाएंगे कि अवाम शहर शहर गली गली आ जाएगी, जिस पर नाज़रीन कहा जा रहा है इमरान खान ने आज भी तवील मशावरत की और इस सिलसिले में आइनी माहिरीन के साथ साथ उन्होंने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से मुज़ाकरत करते हुए मौजूदा नंबर गेम पर पीडीएम की जमातें और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम से नाराज जमातों के साथ राब्तों में होने वाली पेशरफ्त पर मशावरत की। उन्होंने कहा ऐसे हालात में जैसे ही सदर पाकिस्तान वजीर आज़म को इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहेंगे तो नंबर गेम 172 नामुमकिन है। ऐसे मौके पर पीटीआई के रहनुमाओं को पाकिस्तान में रहने की हदायत की गई है कि वो इमरान खान की कॉल पर फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जबकि इत्मीनान के वोट लेने की खबर जैसे ही इमरान खान ने पीडीएम को ललकारा, शहबाज शरीफ की मुलाकातों के सिलसिले तेज हो गए। हर तरफ से मायूसी, इनकार। आसफ अली जरदारी ने खुलकर अभी तख्ता वक्ता के मुस्लिम लीग नून की हमायत के लिए लॉबिंग शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर नए इलेक्शन होते हैं तो पहले मुस्लिम लीग नून हमारी वजह से एनआरओ लेके अपने अरबों रुपए के मुकदमात ख़त्म करा चुकी है। पीडीएम के दबाव की वजह से नवाज शरीफ को लंदन जाने का मौका मिला, मरियम नवाज एनआरओ लेके चले गई। अब पहले पीडीएम बताए, नून लीग बताए कि पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, जिस पर पीपल्स पार्टी नून लीग सर पकड़ के बैठ गई कि अगर पंजाब में उन्हें सीटें दे देते हैं तो वो सारी उम्र वज़ीर आला नहीं बना सकेंगे, ना ही वज़ीर आज़म अकेली जमात बना सकेगी। जबकि अंदरूनी सिंध में मुस्लिम लीग नाम ना होने के बराबर है और बल्दियाती इलेक्शन कराची में भी मुस्लिम लीग नून आखिरी नंबरों पर आई है। इमरान खान के पे दर पे सरप्राइज और मजबूत असाब की लड़ाई पर पीडीएम की जमातें जो इमरान खान को माइनस करने निकली थी, अवाम की ताकत से इमरान खान प्लस दर प्लस होते जा रहे हैं और पीडीएम का मुस्तकबिल खासा तारीख नज़र आ रहा है। ऐसे में नाजरीन, इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि याद रख लें, बाजवा डॉक्ट्राइन अपना रास्ता रोक ले। अब 70 की दहाई नहीं रही, किसी अवाम को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। अब 70 की दहाई में ना छांगा मांगे होने दूंगा, ना ही मैं सिंध हाउस दोहराने दूंगा। इमरान खान ने कहा मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली पीटीआई से राब्ते कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इन हालात में उनका शेर के सीट पे इलेक्शन लड़ना इलेक्शन का शिकस्त का इतराफ़ करने के बराबर होगा। जबकि पंजाब में 186 नंबर लेने पर वज़ीर आला के इत्मीनान के वोट पे नून लीग खुद अपने ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शक की नज़र पर से देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इस बार बार दावा कर रहे थे कि वो पंजाब पर कब्ज़ा कर लेंगे, पंजाब को फतह कर लेंगे। लेकिन जिस रोज़ पंजाब असम्बली में इत्मीनान का वोट लिया गया, राना सनाउल्लाह के हवास उड़ गए जब उन्होंने देखा कि 186 का हदफ
इमरान खान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, तो उस पर मुस्लिम लीग की क़यादत ने पंजाब मौजूदा इलेक्शन पर सख्त बरहमी का इजहार किया। ज़राए ने दावा किया कि इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा उन्हें बहुत जल्द अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजूहात बनाई कि उन्होंने कहा जब से इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 से साजिश के तहत ख़त्म की गई है, उस वक़्त से लेकर आज तक मुल्क संभल नहीं पा रहा। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से IMF पाकिस्तान में किसी किस्म का मुआहदा करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सऊदी अरब और दरीना दोस्त चीन जैसों ने अभी तक मदद नहीं की, लिहाजा अदारों के पाकिस्तान के अदारों ने बैठ कर फैसला करना शुरू कर दिया है कि इन हालात में अवामी राय लेना ज़रूरी होगा। जबकि इमरान खान ने कहा कराची में तंजीमी में कमज़ोरी और पीपल्स पार्टी के धांधले की वजह से आज तक जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं जीता। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन जीत गए, जिस पर जमात इस्लामी के सराजुल हक ने कहा कि अगर धांधली से जमात इस्लामी का रास्ता रोका गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इमरान खान आजकल एक बार फिर अपने मुखालफिन को धूल चटाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, जैसे वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर ने इत्मीनान का वोट लेने के कहा था जबकि हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत थी, लेकिन PDM की 13 जमातें एक वोट पर खड़ी है और MQM और बाप पार्टी अलहदगी की धमकी दे चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी बुग़्ज़ इमरान खान पर PDM के साथ चल रहे हैं, अदरवाइज़ वो भी नाला हैं। तो इमरान खान ने कहा मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराने की तरफ रास्ते सारे बनते जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान का इलेक्शन से फरार का रास्ता बंद होता जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि तरीके इंसाफ में ने इस मौके पर काफ लीग का परवेज़ लाई और मोनस लाई का PTI में जम होने से ज़्यादा मजबूती पंजाब में होगी। याद रखें कि परवेज़ लाई के दरीना मरासम नून लीग में हैं। अगर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आते हैं तो कहा जाता है, परवेज़ लाई ने दावा किया है 10 से 12 MN उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे तमाम मुस्लिम लीग नून के MN से खुद रबता शुरू कर दिया है, जिस पर उन्हें जवाब दिया गया है कि सर आप हर दफ़ा डील करके चले जाते हैं, पाकिस्तान आए। इन हालात में इमरान खान का मुकाबला करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि मरियम नवाज़ को कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ वापस आ रही है। क्या मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून के इस वक़्त बेजान घोड़े में मुस्लिम लीग नून की दोबारा जान डाल सकती है? जबकि मरियम नवाज़ की सरबराही में गिलगित बल्तिस्तानिया का इलेक्शन नून लीग ने शिकस्त हुई, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज़ और नून लीग को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा मरियम नवाज़ का सिर्फ एक है कि आज तक वो खुद कौंसलर के सीट पर कामयाब नहीं हुई, तो वो इतनी बड़ी जमात की तहरीक इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। ना उनमें सियासी विजन है, ना ही उन्होंने। खान ने कहा कि PDM ने जितना भागना है भाग ले, इनके लिए हर रास्ते बंद हो चुके हैं। इन्होंने अगर निगरान सेटअप को तूल देने की नाकाम कोशिश की तो अवाम इनको नाको चने चबा देगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक बात रह गई थी जो आपको बताना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने मरियम नवाज़ को जो नई जिम्मेदारी दी है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइज़र की, अदम एतमाद का इजहार किया है कि हम 30-30, 40-40 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी को अहल ही नहीं समझती कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जाए। जबकि हमजा शहबाज, जिनकी पंजाब की सियासत पर गिरफ्त है, वो ताहाल अभी तक लंदन है और नून लीग के ज़राए कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ के बस की बात नहीं कि वो इन मुश्किल हालात में भंवर में फंसी नून लीग को बाहर निकाल सके। जबकि इमरान खान ने
इस सिलसिले में 3 नाम भेज दिए। कल आखिरी दिन होगा। अगर वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर हमजा नाम पर मुतफिक नहीं होते तो 3-3 की कमेटी पर जाएगा और हफ्ते तक इलेक्शन कमीशन इस नाम को हतमी दे देगा। नाज़रीन, पीटीआई के कॉन्फिडेंस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने 3 नाम केयर टेकर वजीर आला के दे दिए हैं। अहमद नवाज खेरा जो इस वक्त सेक्रेटरी कैबिनेट है, नासिर सईद खोसा और मोहम्मद अकरम, जबकि पीपल्स पार्टी अभी तक नाम का फैसला नहीं कर सकी। सुना है कि वो अपने साबिक ताकतवरों से मदद मांग रहे हैं कि हमें ऐसा सेटअप चाहिए, निगरान सेटअप, कि वो अक्टूबर तक इलेक्शन ले जाए, जो आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कल केपी के असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। मुल्क का इलाका इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत है, 2 सूबों में सूबाई हुकूमतें नहीं होंगी तो फिर मुल्क का निज़ाम चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ ने कौमी असम्बली में दोबारा जाने के फैसले के बाद राजा रियाज की सियासत दफन हो जाएगी और 30 से लोग ज़्यादा जाके रेक्विजिशन देंगे कि असम्बली का इजलास बुलाया जाए और उस पर सदर पाकिस्तान फौरी तौर पर आरफ अलवी शहबाज शरीफ को कहेंगे कि आप असम्बली का एतमाद खो बैठे हैं, एतमाद का वोट ले। क्या अप्रैल में इमरान खान इलेक्शन करवा बैठेंगे? इसके लिए इमरान खान को मजीद पुल सरात अबूर करना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है अगले हफ्ते से PDM की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चंद सहाफ़ियों की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों को तेज़ी से करने का रखती है। लेकिन जब 22 करोड़ अवाम में शऊर बेदार हो चुका हो तो ऐसे में तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती और इंतकामी कार्रवाइयों की नताइज कभी भी बेहतर नहीं निकलते। जबकि पाकिस्तान के अहम अदारे कहा जा रहा है कि मशावरत कर रहे हैं कि मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन करा के सियासी इस्तेकाम का रास्ता हमवार किया जाए ताकि माशी तरक्की के रास्ते पर पटरी को चलाया जा सके। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।